वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब। और आ चुके हैं हम लोग अपने सेकंड पार्ट ऑफ अवर डायरेक्टिंग के। और डायरेक्टिंग के सेकंड पार्ट में बेसिक हम लोग बात करने वाले हैं अपने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हम लोग सुपरविजन और मोटिवेशन को आज कवर करेंगे। सुपरविजन एंड मोटिवेशन दोनों ही बहुत ज्यादा, पहली बात सुपरविजन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ मोटिवेशन में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इन दोनों ही कंसेंट्रेट को खत्म करेंगे। और ध्यान रखिएगा, अभी तक का आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसको जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, बढ़ते बिना किसी देरी के। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे अगर हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की, तो यहां पे हमारे पास कुल 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सुपरविजन है, उसके बाद कहीं मोटिवेशन है, उसके बाद लीडरशिप एंड दैट आफ्टर कम्युनिकेशन। हमारे पास कुल 4 तरीके के आपके पूरे के पूरे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सुपरविजन आप सभी को पता है, सुपर प्लस विजन से मिलकर बना है, दैट मींस सुपरवाइज एवरीवन। उसके बाद मोटिवेशन, दैट मींस आपको गाइड करना पड़ता है, अपनी इनसाइट्स को किसी दूसरे के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है, वो मोटिवेशन होता है। लीडरशिप, लोगों को लीड करना। कम्युनिकेशन, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना जिससे आप अपने थॉट्स को किसी और में ट्रांसफर कर पाए। और ये सारे के सारे मिलके बनाते हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में। एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहां पे जितना सरल तरीके से मैंने बोल दिया उतना है नहीं, क्योंकि इसमें सब हेडिंग्स के साथ बहुत सारा कंटेंट कंसंट्रेट मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें सुपरविजन की, तो यहां पे लिखा है, इट एम्प्लॉइज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय देयर सुपरवाइजर्स। इट इज द एक्ट ऑफ वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग वर्क एंड वर्कर्स। यहां पे लिखा हुआ है, इट एम्प्लॉइज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। सुपरविजन बना कहां से? सुपर प्लस विजन। सुपर मतलब सबसे ऊपर, विजन मतलब दोनों, सबको देख के रखना। यहां पे बता रहा है, इट एम्प्लॉइज ओवरसीइंग द वर्कर्स। यहां पे वर्कर्स को देखते हैं हम लोग, ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय देयर सुपरवाइजर्स। इट इज द एक्ट ऑफ वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग वर्क एंड वर्कर्स। लोगों को वॉच करना, क्लोजली वॉच करना, उन्हें डायरेक्ट भी करना, और साथ में उनको यह भी बताना कि किस तरीके से तुम अपग्रेड कर सकते हो। ये सब कुछ सुपरविजन के अंदर आता है। ध्यान रखना, केस स्टडीज के बिहाफ पे बहुत ज्यादा, देखो छोटा है बेसिकली, लेकिन ध्यान रखना केस स्टडी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरविजन सिंपल यही बताता है कि इट इज द एक्ट ऑफ वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग वर्क एंड वर्कर्स। वर्क और वर्कर दोनों को ही देखना सुपरविजन है। ये नहीं कि सिर्फ वर्कर्स की एक्टिविटीज को देख रहे हैं, सिंपल ये भी देखना है कि जिस वजह से एक्टिविटी को देख रहे हैं, दैट मींस वो वर्क हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आई होप तुमको सुपरविजन समझ आ रहा होगा। अगर हम लोग आगे बात करें, तो यहां पे बात करी जा रही है इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, या फिर रोल ऑफ सुपरविजन, या फिर फंक्शंस ऑफ सुपरविजन इन अ पर्टिकुलर फर्म। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो यहां पे लिखा हुआ है, लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। यहां पे वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक लिंकेज क्रिएट करता है। क्या? सुपरविजन करता है। कोई भी काम कर रहा है और अगर उसको ये पता चल रहा है कि उसको कोई भी देखने वाला नहीं है, तो कभी भी एक लिंकेज क्रिएट नहीं हो पाएगा। वो ध्यान रखिएगा, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स उन पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, उनका हाल क्या होता है वो सबको पता है। तो यहां पे वही चीज लिखी गई है, वहां पे लिंक ही नहीं है, पेरेंट्स और बच्चों का कोई लिंक नहीं है। सेम वही चीज यहां पे है, लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। एक जो धंधा होता है वो भी एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह होता है, उसको आपको फीड करना पड़ता है, हर एस्पेक्ट में उसको आपको केयर करनी पड़ती है। तो अगर आप लिंक नहीं बनाएंगे वर्कर्स एंड मैनेजर्स के बीच में, तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। चीज ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, इंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। यहां पे लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन गाइडेंस जो होता है वो सारा का सारा सुपरविजन में ही होता है। अगर आप सुपरविजन नहीं कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? आप जब जानते नहीं कि लोग कर क्या रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन किस बात के? आपको यही नहीं पता है कि एक इंसान कर क्या रहा है, उसका पूरा का पूरा मोशन स्टडी, उसका टाइम स्टडी क्या हो रहा है, आपको 0% नॉलेज है उसकी। जब तक देखेंगे नहीं तब तक बिलीव नहीं होगा, और जब तक बिलीव नहीं होगा तब तक करेक्टिव एक्शन नहीं दे पाएंगे। जब तक करेक्टिव एक्शन नहीं दिए जाएंगे तब तक प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। तो यहां पे वही चीज बताई गई, इंश्योर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। यहां पे इंस्ट्रक्शंस देने की पद्धति शुरू होती है। आगे बात करते हैं, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। जब सुपरविजन करते हैं तो यहां पे कंट्रोल फैसिलिटेशन देखने को मिलता है। हम लोग कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी धंधा विदाउट कंट्रोलेशन नहीं चल सकता। मैंने कहा था ना, एक कार विदाउट स्टीयरिंग चलाओगे तो कब तक चलेगी? एक ना एक जगह पे जाके ठुक जरूर जाएगी। तो वही चीज बताई गई है, यहां पे कंट्रोल फैसिलिटेशन होता है। जब तुम किसी को सुपरवाइज करते हो तो तुम उसको कंट्रोल करते हो। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेनेंस यहां पे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। अगर तुम ध्यान रखो, तुम एक ऐसी जगह पे जहां पे तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम्हारे अंदर का सारा शैतान जग जाएगा। और जहां पे वहीं पे अगर सीसीटीवी लगा है तो वहीं पे तुम बहुत अच्छी तरीके से बैठने लगोगे, तुम्हारा काम करने का अंदाज बदल जाएगा कहीं। वो यहीं पे यही चीज लिखी हुई है, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। यहां पे हम लोग डिसिप्लिन मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। आई होप तुमको ये भी चीज समझ आई है। आगे बात करते हैं फीडबैक्स। आप जब तक सुपरविजन नहीं करेंगे तब तक फीडबैक्स अपने बॉस को कैसे देंगे, या फिर लोग आपको फीडबैक्स कैसे देंगे? जब तक किसी को करेक्ट नहीं करेंगे फीडबैक्स नहीं मिलेंगे। जब तक आप किसी को ऑब्जर्व नहीं करेंगे फीडबैक्स नहीं मिलेंगे। यहां पे इंसान सबसे सरल काम है फीडबैक, और उसी में सबसे ज्यादा आने का नहीं करता है। अगर आपको फीडबैक
फीडबैक नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इसी तरीके से है कि आप एक कॉल पे हेलो हेलो बोल रहे हैं, उधर आगे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, इरिटेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो वही चीज है कि यहाँ पे फीडबैक देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर एंड गिविंग द फीडबैक, आपका धंधा थोड़े समय तक का तो ठीक चलेगा, उसके बाद वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि आपकी गलतियां कोई आपको समझा ही नहीं रहा है। आगे बात करते हैं, इंप्रूव्स मोटिवेशन। यहां पे जितना आप किसी को फैसिलिटेट करेंगे, जितना आप सुपरवाइज करेंगे, उतना वो मोटिवेट रहेगा कि भाई मेरे पास 100% वॉच करी जा रही है, मेरे को हर छोटी छोटी चीजों पे करेक्ट किया जा रहा है, मेरे को अपग्रेड किया जा रहा है। मैं अगर आगे फ्यूचर में इस कंपनी को छोड़ के कहीं और भी चला गया तो मेरे पे कितना ज्यादा मैं अपग्रेडेड निकलूंगा, या फिर मैं इसको कंपनी को छोड़ने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अगर वो मेरे पे इतना ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है, यहाँ पे मोटिवेशन इंप्रूव होता है लोगों का। आगे लिखा हुआ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और मेन रिसोर्सेज यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन आप सुपरविजन से कर सकते हैं। सुपरवाइज ही नहीं कर पाओगे तो कोई इंसान उधर बीड़ी फूकेगा, कोई इधर ताश खेलेगा, उधर से कोई 3-4 काम कर रहे होंगे, तुम फालतू में वेजेस दे रहे हो उनको, साफ सी बात है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कहें तब भी गलत नहीं होगा, और ऑब्वियसली बात है रिसोर्सेज, क्योंकि टाइम भी बचाएगा, कॉस्ट भी बचाएगा, लेबर रिसोर्स भी बचाएगा, हर चीज बचाएगा। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इट इज रियली नेसेसरी इन सुपरविजन। आई होप तुमको ये चीज समझ आए हो। तो ये थे हमारे कुल इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, जिनको मैं रोल ऑफ सुपरविजन भी बोल सकता हूं और फंक्शंस ऑफ सुपरविजन भी बोल सकता हूं। सबसे पहला लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद हम लोगों ने फैसिलिटेट्स कंट्रोल, देन मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, आफ्टर दैट फीडबैक, उसके बाद इंप्रूव्स मोटिवेशन, एंड आफ्टर दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। देखो मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे दिया है, लेकिन तुमको लिख के आना है, वहां पे वाइवा देने नहीं जा रहा हूं। तो अब यहाँ पे इसका कंटेंट पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना लिख के क्या हो गया। ओके ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट में लिखा हुआ है सुपरवाइजर एक्सप्लेन मैनेजमेंट पॉलिसीज टू द वर्कर एंड ब्रिंग्स वर्कर प्रॉब्लम्स टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। सुपरवाइजर एक्सप्लेन्स मैनेजमेंट पॉलिसीज टू द वर्कर्स, सुपरवाइजर्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज को एक्सप्लेन करते हैं वर्कर्स को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ब्रिंग्स वर्कर्स प्रॉब्लम, और उनकी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स कहां पे लेके जाते हैं? मैनेजमेंट के पास लेके जाते हैं। तो देखो एक लिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, टाका भिड़ रहा है बिल्कुल। आगे बात करते हैं, इंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शंस टू मेक श्योर दैट द इंस्ट्रक्शंस आर कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज। ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज पे आपका जो इंस्ट्रक्शंस है वो इम्प्लांट हुआ है कि नहीं हुआ है, हर वर्कर उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, हर इंसान उसको अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन में आती हैं। कंटेंट की बात करें, एक्सप्लेनेशन हो चुका है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आगे फैसिलिटेट्स कंट्रोल। कंट्रोल मींस मैच बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड आउटपुट। यहाँ पे हम लोग बेसिक क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं कि भाई हम लोगों ने प्लान क्या कर रखा था, और अब हम लोग का बेसिक क्या है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कैसी निकल रही है। तो भाई जो भी डेविएशन आ रहे हैं उसमें तो कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा तुमको। भाई देखो मैंने सोच के रखा था मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, चला 5 रुपए नहीं कमा के ला रहे हो वर्कर्स मेरे है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। आगे मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, द स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द सुपरवाइजर encourages the employees and workers to be more disciplined in the activities। Maintenance of discipline का मतलब क्या है, जब strict guidance, यहाँ पे वही चीज देखो लिखी हुई है, ठीक है, the strict guidance and supervision of the supervisor encourage the employees to work to be more disciplined activity। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं लोग जब आप उन पे strict guidance रखते हैं, ठीक है, तभी जो कहते हैं supervising control devices like CCTV लगाए जाते हैं, supervisor monitor बना देते हैं अपने क्लास में। जैसे आप लोग इतने हरामखोर हैं कि लोगों को इतनी सारी बंदोबस्त बनाना पड़ता है कि आप लोग जैसे शुद्ध बैठ पाएं क्लास में, तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है। आगे बात करते हैं फीडबैक। द सुपरवाइजर्स आर डायरेक्टली डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट्स एज अ रिजल्ट फीडबैक फॉर्म ऑफ सजेशंस ग्रीवेंसेस कीप कमिंग टू द मैनेजमेंट। आप फीडबैक से प्रमोट होता है क्योंकि भाई जब जो कहते हैं सुपरवाइजर होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहते हैं किनके, लेबर्स के, तो वहाँ पे डायरेक्टली फीडबैक्स आपको मिलते रहते हैं। लाइक लोग कंप्लेंट्स करते हैं भैया देख लो यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं, किसी से लड़ाई हो गई, देखो तो मार दी हमारे थप्पड़। तो कहने का मतलब क्या है कि सब फीडबैक्स हम लोग मैनेजमेंट के पास पहुंचाते रहते हैं। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं इंप्रूव्ड मोटिवेशन। यहाँ पे मोटिवेशन इंप्रूव होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ सुपरवाइजर विद गुड लीडरशिप क्वालिटीज कैन बिल्ड अप हाई मोरल अमंग वर्कर्स। जो वर्कर्स होते हैं उनके हाई मोरल बिल्डअप होता है किससे, मोटिवेशन से। तो मोटिवेट करता है जब आप उनको सुपरवाइज करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सुपरवाइज विद गुड लीडरशिप क्वालिटीज, उनको मोटिवेट करता है और उससे मोटिवेशन कहीं ना कहीं बूस्ट अप होता है। आगे बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इज लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लिखा है ऑल द एक्टिविटीज आर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुपरवाइजर, सो लेस वेस्टेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज
पॉसिबल। तो मतलब क्या है कि ऑल द एक्टिविटीज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुपरवाइजर सो लेस वेस्टेज ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे जब भी सुपरवाइजर एक अच्छी तरीके से गाइडेंस देता है तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होती है, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था तुमको इससे पहले। मैं तो यहाँ पे थ्योरी दिखा रहा हूँ बेसिक तुमको, लेकिन यहाँ पे बस एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यही है कि रिसोर्सेज जो होती हैं उनका लेस वेस्टेज होता है, चाहे वो टाइम हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे लेबर हो, चाहे मनी हो। तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप तुमको ये थ्योरी का सेक्शन भी समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं मोटिवेशन की कि हाउ दिस मोटिवेशन वर्क्स। ओके, मोटिवेशन में यहां पे लिखा है इट मींस इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग द सबऑर्डिनेट्स विद ज़ील टू वर्क। यहां पे कहने का मतलब क्या है कि लोगों को मोटिवेट करना, सब मोटिवेट में मोटिवेट करना मतलब कहने का इंस्पायर करना, स्टिमुलेट करना, इन्फ्लुएंस करना कि वो काम करने के लिए आदी हो जाएं, उनको वो चीज दिखाना जो शायद देख नहीं पा रहे हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में बी यूज फॉर दिस पर्पस। यहां पे पॉजिटिव इंसेंटिव भी यूज किए जा सकते हैं काम करवाने के लिए, नेगेटिव इंसेंटिव भी यूज किए जा सकते हैं, मॉनेटरी भी किए जा सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है मोटिवेशन का मतलब सिंपली उसके तहत उससे काम करवा लेना विदाउट एनी बर्डन, कि वो अपने आप से काम करना शुरू कर दे, उसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर देना और जरूरत पड़ने पे तो लालच भी दे देना। ये सब कुछ किस में आता है बच्चे? मोटिवेशन के अंदर आता है। आगे यहां पे लिखा है द रिलेटेड टर्म्स इन मोटिवेशन आर मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। मोटिव का मतलब क्या है? इनर स्टेट ऑफ इंडिविजुअल विच डायरेक्ट्स द बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल। मोटिव का मतलब क्या, किस तरीके से वो गोल जिसकी वजह से आप मोटिवेशन करवाने वाले हैं, वो गोल जिसकी वजह से एक इंसान मोटिवेट होने वाला है, वो गोल जिस पे वो काम करने वाला है। मोटिवेशन वो पर्टिकुलर प्रोसेस जिससे आप स्टिमुलेट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, भैया काम कर ले, अब तो समय आ गया, 2 महीना बचा है बोर्ड्स का, ठीक है। आगे बात करते हैं मोटिवेटर्स, टेक्निक्स यूज फॉर मोटिवेटिंग पीपल। उसके बाद हम लोग टेक्निक्स आजमाएंगे। सिंपल कहने का मतलब है ऐसी टेक्निक्स यूज करेंगे फॉर द मोटिवेटिंग पीपल जिससे उनकी पर्टिकुलर जो क्या कहते हैं स्पिरिट है वो काम करने के योग्य हो जाए। दैट्स इट अबाउट इट। तो हमारे पास मोटिव है कि भाई सोर्स क्या है, एक गोल, मोटिवेशन कि भाई उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, बच्चे कर ले काम, फेल हो जाएगा। उसके बाद मोटिवेटर्स कि वो टेक्निक्स क्या यूज करेंगे, चल भाई तू एक काम कर, एक चैप्टर पे 1000 रुपए दूंगा तुझे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को यूज किया। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि मोटिवेटर्स आर दी टूल्स जिससे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हर इंसान लालची है। मैं तो साफ चीज बोलता हूँ कि मैं साफ बोलता हूँ कि भाई टॉपर निकाल लेना, साफ सी बात, एक छोटी सी इंप्लीमेंटेशन कर लो, तुम टॉपर बन जाओगे। कोई भी टीचर, अगर टीचर भी इसको वीडियो को देख रहा हो, कोई भी बच्चा हो, सिर्फ फीस 1000 ज्यादा ले लो, उसके बाद क्या करो, हर एक चैप्टर याद करने पे 100 रुपए उसे इनाम दे दो, और ये चीज हर चैप्टर के हिसाब से इंक्रीमेंट करते रहो। किसी का बाप नहीं रोक सकता टॉपर बनने से, जब इंसेंटिव मिलेंगे। आज की दिक्कत यही है कि आज लोग को पढ़ने के बाद कुछ रिटर्न्स में नहीं मिलता, और जो रिटर्न्स मिलते हैं वो कहीं ना कहीं बोर्ड्स एग्जाम में छुपे होते हैं, साला रिजल्ट आने में भी 2 महीना लग जाता है। तो यहाँ पे जब तक रिटर्न्स नहीं मिलता तो इंसान क्यों पढ़े? विदाउट रिटर्न्स कब तक काम चलेगा? मैं तो सारे के सारे एजुकेटर से भी यही चीज बोलता हूं कि तुम भी तो फीस ले रहे हो, तभी तो मोटिवेटेड रहते हो। तो बच्चे पे इतना बर्डन क्यों पढ़ाई का? बच्चे पे बर्डन पढ़ाई का इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि उसको कोई रिटर्न्स नहीं मिलते। रिटर्न्स देने जरूरी हैं, और वो सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं हो सकते हैं, वो प्रेजमेंट हो सकता है, इंकरेजमेंट हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है, जिससे वो पर्टिकुलर रिटर्न्स पाए, उसे वो रिवॉर्ड की फीलिंग आए, और उसके बाद वो और काम करना शुरू करे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जोर जबरदस्ती से समझने लगते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा कठिन है। पढ़ाई लिखाई कठिन नहीं है, बस पढ़ाई लिखाई का रिटर्न्स कहीं नहीं है। और इवन इफ बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी लोग बेरोजगारी टहलते हैं, तो रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा कम है। आई होप तुम इस चीज़ को समझ रहे हो। Okay students, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। देयर आर 5 फीचर्स ऑफ मोटिवेशन व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। नंबर 1 इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना, दूसरा है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, थर्ड है मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल। उसके बाद हम लोगों ने बात की है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल फिनोमेना। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। इसमें बात करते हैं मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग व्हिच मींस इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एन एम्प्लॉय। ये एक इंटरनल फीलिंग है, ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, ये किसी पे फोर्स नहीं कर सकते, पकड़ के ऐसे धर लिया उसके मोटिवेट हो जाओ, ऐसे नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब क्या है, साइकोलॉजिकल इट्स एन इंटरनल फीलिंग। बच्चे आप किसी को जानबूझ के या फिर सिंपल कहने का मतलब क्या है कि किसी को फोर्स करके मोटिवेट नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, इट्स अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इट इंड्यूस्ड पीपल टू बी बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर देखने को मिलता है, ऐसा बिहेवियर जो गोल के लिए ओरिएंटेड हो, मतलब वो गोल के लिए ही बिल्कुल लालची हो। और ध्यान रखना, एक मोटिवेटर भी गोल के लिए ही भूखा होना चाहिए।
कभी भी तुमको एक सैलरीड पर्सन मोटिवेट नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, हमेशा याद रखिएगा। जिसके खुद का ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा हो, जो इसके पास खुद ही पैसे की भूख नहीं है, वो तुम्हें क्या भूखा फील करवाएगा। तो यहां पे वही चीज बताई गई है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जिस इंसान का खुद का गोल नहीं है वो कभी भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपको इंपार्ट नहीं करवा सकता। तो वही चीज बताई गई है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में इट इंड्यूस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो कि मोटिवेशन आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करवा देता है। आगे बात करते हैं, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चे ध्यान रखना, वो सारे के सारे टेररिस्ट जिनको मोटिवेट किया जाता है कि आप पर्टिकुलर इन लोगों की जान ले लें तो आपको पर्टिकुलर बहुत ज्यादा आगे ब्लेसिंग्स मिलेंगे एंड सो जैसा कि हम लोग को सुनने में आता है, तो वही चीज बताई जाती है कि पॉजिटिव मोटिवेशन मींस इंस्पायरिंग पीपल। आप इंस्पायर कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिवली मोटिवेट भी कर सकते हैं, आप नेगेटिवली मोटिवेट कर सकते हैं। पॉजिटिवली प्रेज कर देना, तारीफ कर देना, पैसे दे देना, ये सब क्या पॉजिटिव मोटिवेशन है। उसके बाद नेगेटिव मोटिवेशन, मार लगाना और उसके बाद गालियां देना, कर्ज करना, कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी नेगेटिव मोटिवेशन भी बहुत काम आ जाता है, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव मोटिवेशन देते देते इंसान थक जाता है, लेकिन स्टिल कुछ नहीं हो पाता। तो यहां पे वही चीज बताई गई है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में प्रेज करना, उनकी तारीफें करना, नेगेटिव मार लगाना, तोड़ देना, सब नेगेटिव मोटिवेशन। आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इंडिविजुअल डिफर विद नीड्स एंड वांट्स एंड मोर ओवर ह्यूमन नीड्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर इंसान को मोटिवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हर इंसान की नीड्स अलग अलग हैं। तुम उसको मोटिवेट करो, यस यू कैन डू इट, तुम बहुत अमीर बन सकते हो, क्या पता वो अमीर बनना ही नहीं चाहता, क्या पता उसकी खुशी कहीं और हो। तो कहने का मतलब क्या है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बच्चे। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हर इंसान मोटिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इंटरनल फीलिंग क्या पता वो अर्जेस दे ही ना रही हो, और आप उसको मोटिवेट करते चले जा रहे हो, यस यू कैन डू इट। भैया करना ही नहीं है, एक्चुअली कांट डू इट, मेरे को करना ही नहीं है, मेरे पास कोई जील ही नहीं है करने की। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इंसान को समझ में ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है भाई। ह्यूमन माइंड विल नेवर बी कांस्टेंट। आगे बात करते हैं, फिफ्थ है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड एंड सो दे कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड गिव्स राइज टू द अनदर। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक नीड खत्म होने के बाद दूसरी नीड के लिए अलग मोटिवेशन चाहिए, उसके बाद एक और नीड, उसके लिए और अच्छा मोटिवेशन चाहिए। तो सिंपल कहने का मतलब है मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी खत्म ही नहीं हो सकता और खत्म होना भी नहीं चाहिए। मोटिवेशन इज लाइक फीडिंग, इफ यू कांट फीड यू फील लाइक लेजी और लेथार्जिक, और उसके बाद तुम्हें वीकनेस फील होने लगेगी। मोटिवेशन भी वैसा ही है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर एक दिन मोटिवेशन ले लो तो 4 दिन बाद फिर से वही हाल हो जाता है। तो मोटिवेशन को फीडिंग्स की तरह लीजिए, मोटिवेशन को फीडिंग्स की तरह लें। मोटिवेशन अगर आप लोग हर दिन नहीं लेंगे तो आपको लेजी फील होगा ही, आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, 1-2 दिन करने के बाद तीसरे दिन छोड़ा नहीं जाता। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे नहीं, अगली वीडियो में करी जाएगी अगली बात, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है आज की वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग कॉमर्स क्लब, और ध्यान रखना सब्सक्राइब कर देना और रिचुअल के हिसाब से हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। अगर आपको कॉमर्स क्लब का काम अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करना। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, नीचे कमेंट करना, आप कमेंट कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना अगर कर लियो, ठीक है, और शेयर कर देना अपने स्कूल ग्रुप में, ठीक है। और हैव अ नाइस डे।